बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 16 मार्च है और बुध का दिन है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से। गुज़श्ता रोज़ हाई कोर्ट से ही मैंने आपको बताया था कि जो मरकज़ी मुजरिम ज़ाहिर जाफ़िर जो इस वक्त अडियाला जेल में कैद है, उसकी तरफ से अपील के हवाले से जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कल इंकशाफ किया था। उस वक्त से कोशिश थी कि अपील का कुछ पता चल जाए, कैसे आई है, कब आई है, किसने की है, क्या सूरत हाल है। आप लोग भी पूछ रहे थे। अब जो है अपील जो है उसके हवाले से पूरी डिटेल मेरे पास है। आपको बताता हूँ ये अपील कैसे आई है, किसने लिखी है, हैंड रिटन है, किसने लिखी है, जेल से आई है, और ये सारी तफसीलात। और उसमें 6 अहम नुकात जो है वो हैं, और उसमें सबसे बड़ा नुक्ता जो उठाया गया है वो जहनी मरीज़ वाला इस अपील में भी उठाया गया है। इस अपील में क्या कुछ लिखा गया है, ये अपील क्या बताती है, और इस अपील में जो पॉइंट्स उठाए गए हैं एडिशनल सेशन जज अता रबानी साहब के फ़ैसले को लेकर, वो सारी चीज़ें जो है लिखी गई है। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ये अपील है, और ये हाथ से लिखी हुई अपील है। ये अपील जेल से मरकज़ी मुजरिम ज़ाहिर जाफ़िर ने ख़ुद लिखी है। अपील की तारीख़ के मुताबिक ये अपील ज़ाहिर जाफ़िर ने 28 फरवरी को यानी 24 को फ़ैसला आया, और फ़ैसले के 4 दिन बाद ज़ाहिर जाफ़िर ने ये अपील सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला, सुपरिटेंडेंट जो जेल है उनको लिखी, और फिर अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने वहाँ से जो हाई कोर्ट के रेलिवेंट रजिस्ट्रार हैं उनको भेजी है। तो ये अपील 28 फरवरी को ज़ाहिर की तरफ से जेल हुकाम को दी गई, और जेल हुकाम ने फिर भेजी, और ये अपील हाई कोर्ट को 7 मार्च को रिसीव हुई है। 7 मार्च को रिसीव होने पर वो जो टाइम बार्ड वाला मामला था, जिसका हम आपको बार बार बताते थे कि मरकज़ी मुजरिम की तरफ से फ़ैसले 24 फरवरी के फ़ैसले के बाद 3 मार्च तक जो है अपील का हक़ है, तो वो वाला मामला ख़त्म हो गया, क्योंकि उसकी तरफ से जो अपील है वो 28 फरवरी को हो गई है। तो अब ये वाला मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है। अब आपको बताता हूं जी कि ये हैंड रिटन है, इसे दरख्वास्त ही समझ लें। अब इसमें जो है 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जो है दरख्वास्त है, और ये मैं इसकी लैंग्वेज और इन चीज़ों के हवाले से आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको जो है इसके जो 6 मेन पॉइंट्स जो हैं उनके हवाले से बता दूं। इस अपील के साथ जो जजमेंट है, जो एडिशनल सेशन जज अता रबानी साहब ने फ़ैसला दिया था, उसकी कापी भी लफ़ की गई है, और वो फ़ैसला भी साथ लगाया गया है। और जो है हक़ाइक़ और इसमें यही इस्तदा की गई है हाई कोर्ट से कि एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने फ़ैसला हक़ाइक़ से मुनाफी दिया है। जो सबूत, जो चीज़ें मौजूद थी, उनको उस तरह नहीं देखा गया जिस तरह देखा जाना चाहिए था। 6 पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये है कि जी फ़ैसला ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ और कानून के बरक्स दिया है, और इस फ़ैसले को कलअदम करार दिया जाए और मुझे बरी किया जाए। दूसरा पॉइंट, ये एक हकीकत है कि मुबय्यना वक़ुआ, यानी कि ये उस वक़ुए को मुबय्यना कह रहा है कातिल, कहता है कि वो जो वक़ुआ प्रोसिक्यूशन की तरफ से कहा गया कि मैंने नूर को कत्ल किया है, उसका कोई गवाह नहीं है, कोई गवाह नहीं है, और जितने भी प्रोसिक्यूशन के सबूत हैं मेरे ख़िलाफ़, उनका आपस में कोई लिंक या रब्त भी नहीं है। उनके दरमियान जो डॉट्स हैं वो लिंक नहीं किए गए प्रॉपर। ये ज़ाहिर बात है टेक्निकल लैंग्वेज है। तो बहरहाल वो कहता है कि वो जो जितने भी प्रोसिक्यूशन के सबूत हैं उनके आपस में रब्त नहीं है, वो अलग अलग हैं, इसलिए ये केस नहीं बनता और मुझे इस केस से बरी किया जाए। तीसरा पॉइंट, प्रोसिक्यूशन के जितने भी सबूत हैं वो तज़ादात से भरपूर हैं। बहुत सारे तज़ादात हैं प्रोसिक्यूशन के सबूतों में, शकूक शुबात हैं, जिनका फ़ायदा, शक का फ़ायदा हमेशा मुजरिम को होता है, मुझे फ़ायदा नहीं दिया गया। इस वजह से ये सज़ा कलअदम करार दी जाए और मुझे रिहा किया जाए। चौथा पॉइंट, मेडिकल सबूत। हाँ जी, वक़ुआ का वक्त, वो जो तमाम वकला आपको याद होगा ट्रायल कोर्ट में हम आपको बार बार बताते थे कि उठाते हैं कि जी इतने बजे कत्ल हुआ है, इतने बजे वाक़या हुआ है, मौत इतने बजे वाक़या हुई है। ये वाला मामला ज़ाहिर जाफ़िर ने अपनी अपील में भी उठाया है। क्या लिखा है जी? लिखते हैं कि जी मेडिकल सबूत और वक़ुआ कत्ल का वक्त जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आपको याद होगा, हम आपको बारहा बताते हैं कि वहाँ पे जी टाइम ऑफ डेथ जो लिखा गया है वो 10:30 के अराउंड लिखा हुआ है। आई थिंक, मैं थोड़ा सा मुझे जो याद पड़ता है वो 10:30 है। और ये कहता है कि जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई है उसमें जो है उसमें और जो प्रोसिक्यूशन का वर्जन है वो एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं कर रहे। प्रोसिक्यूशन कहती है ये मौत का वक्त जो है ये तकरीबन 7:30 बजे के आसपास है शाम को, और जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 10:30 है। तो
ये मुजरिम लिखता है कि ये एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं करते और वक़ुआ जो है ये औक़ात इसके एक दूसरे से तज़ाद में हैं, इसलिए ये सज़ा कल अदम करार दी जाए, ये सबूत भी मेरे ख़िलाफ़ नाकाफ़ी है। अच्छा जी, पाँचवें पॉइंट में वो लिखता है जी, ज़हनी हालत के हवाले से बहुत अहम नुक्ता। सिकंदर ज़ुल्करनैन साहब जब आए थे उन्होंने इस चीज़ की दरख्वास्त दी थी ट्रायल कोर्ट में कि एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और इनकी इसकी जो ज़हनी हालत है ज़ाहिर जाफ़र की, वो जो है उसको चेक करवाया जाए। यही वाला पॉइंट जो है ज़ाहिर जाफ़र ने भी उठाया है और वो लिखता है कि जी ट्रायल कोर्ट ने जो मेरी ज़हनी हालत के हवाले से मुतल्लिका प्रोविज़न्स हैं उनके मुताबिक फ़ैसला उन प्रोविज़न्स के मुताबिक नहीं दिया। मतलब मेरी ज़हनी हालत का कहा गया था चेक किया जाए, वो उन्होंने नहीं बनाया बोर्ड और वो चेक नहीं करवाई गई और जितनी भी इसकी प्रोविज़न्स हैं उसको नहीं किया माना गया। और साथ साथ वो लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे फ़ैसले ज़हनी हालत के मरीज़ों के हवाले से मौजूद हैं जो कि ट्रायल कोर्ट में पेश किए गए थे मेरे वकला की तरफ से या वकला की तरफ से, उनको भी जो उनके सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले मौजूद हैं ज़हनी हालत वाले, उनको भी अडॉप्ट नहीं किया गया। तो यहाँ पे वो बताता है कि जी मेरा ज़हनी मसला है और उसे भी देखा जाए और अगर ज़हनी मसला है तो जितनी ज़हनी मसले के हवाले से कानूनी मामलात हैं उनको देख कर मुझे बरी किया जाए और मेरा इस केस से ताल्लुक़ नहीं और मुझे बरी किया जाए। छठा पॉइंट, प्रोसिक्यूशन के सबूत नाकाफ़ी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपील कह रहा हूँ, उसने कहा है कि जी प्रोसिक्यूशन के जो सबूत हैं वो नाकाफ़ी हैं और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैंने अपील की है वो अपील मंजूर की जाए और ये जो जजमेंट है ट्रायल कोर्ट वाली एडिशनल सेशन जज अतार रब्बानी वाली उसको कलअदम करार दिया जाए और मुझे जो है बरी किया जाए हैरान कुन तौर पर। अच्छा, अब आते हैं इस जो अपील हुई है इसके मेरिट्स के ऊपर। ये जो अपील है ये बड़ी टेक्निकल किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, जो मेडिकल के हवाले से, फोरेंसिक के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के जो है डिसीजंस के हवाले से, ट्रायल कोर्ट के टेक्निकल पॉइंट्स के हवाले से जितनी बात की गई है, ये मेरा ख़्याल से एक ज़हनी मरीज़ जो अपने आप को ये कहता है कि मैं पागल हूँ या मुझे फ़िट्स पड़ते हैं या मुझे पीरियडिकल फ़िट्स होते हैं या मेरी ज़हनी हालत उस तरह ठीक नहीं होती, वो मेरा ख़्याल से अपने हाथ से अगर कोई अपील लिखेगा तो इतना सियाना वो नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें खुद लिख ले। इस अपील को देखकर जो कानूनी माहिरीन हैं, जो वकला हैं, जो कोर्ट कवर करते हैं मेरे दोस्त, उनका ये कहना है कि ये बिल्कुल 100% इस अपील को देखकर यही लगता है कि ये अपील जो है ज़ाहिर जाफ़र को किसी वकील ने ही लिख कर दी है या उसके घर वालों ने किसी वकील से लिखवाई है और फिर इसको पेश की है और फिर उसने उस चीज़ की हैंड रिटन कापी, शायद हैंड राइटिंग इसकी अपनी में भी, लेकिन ये कि है हैंड रिटन, बहरहाल उसने वो अपील की जो उन्होंने वकीलों ने लिख के दी उसकी कापी जो है फिर इसने उस तरह जैसे बच्चे देख के वो ट्रेस इमला लिखते होते हैं वो वाला काम किया है और ये फिर जो है हाई कोर्ट को दी गई है। अब डिपेंड करता है जी, अब ये वाली अपील क्योंकि हम जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी तक क्यों नहीं आई, क्या मामला है। हाई कोर्ट में बाकी अपीलें आ चुकी हैं, शौकत मुक़द्दम साहब की भी अपीलें आ चुकी हैं, मोहम्मद जान की भी अपील आ गई है और बहुत सारी आपको पता है गुज़श्ता रोज़ एक हेयरिंग भी हुई है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट अपील है क्योंकि ये मरकज़ी मुजरिम जिसने कत्ल किया है उसने और जिसको जो है सज़ा हो चुकी है उसने उसके ऊपर जो है ये सारा कुछ बेस कर रहा था। इस वजह से अब ये अपील आ गई है। अब डिपेंड करता है कि जो है वो क्योंकि इसमें बेंच बैठा था, 2 जज साहबान ने सुना था गुज़श्ता रोज़, तो अब देखते हैं कि वो बेंच इन अपीलों को कब फिक्स करता है। ये अपीलें फ़िक्स होती हैं नहीं होती हैं, इनके ऊपर नोटिस होते हैं, ये सारा मामला आने वाले दिनों में मज़ीद इंशाअल्लाह क्लियर हो जाएगा और जो इसके ऊपर डेवलपमेंट्स आती जाएंगी आपकी खिदमत में, जैसे पहले भी हम बताते रहे, इन सारी चीज़ों के हवाले से बात करते रहे इंशाअल्लाह। तो अब इंशाअल्लाह इस हवाले से जितनी भी डेवलपमेंट्स होंगी कोशिश होगी कि वो फैक्ट्स पर बेस और उनकी जितनी भी डिटेल्स हों, कोशिश करते हैं कि सोर्सेज से, क्योंकि ये अपील जो है ये हमारे हाथ नहीं लग सकी फ्रैंकली स्पीकिंग, उसके पॉइंट्स जो है देख के पता चल गया था कि क्या क्या है, लिख लिए थे। अपील जो है वो कोर्ट के पास है और कोर्ट के पास ही है और हमें जो चीज़ें पता चली वो हमने आप तक पहुंचा दी, बट ये फैक्ट बेस है क्योंकि अपील को देखकर ये चीज़ें पॉइंट्स लिखे गए हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करें, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, हमेशा यही दुआ होती है। और बस अपना बहुत ख्याल किया करें, मेरे लिए भी दुआ किया करें। अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।